जाना मन क्रम वचन ब्रह्मा
योजन निष्पद जन ईशान के ही पास कै पुकार मोर
यशोदा तेरा
एक भजन का वो लगा के जग गए
भूल जाते हैं लोग, याद करा देगा। दिल चुरा लिया, आज मेरा दिल चुरा लिया, इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया, इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, इस देवता ने आज मेरा दुनिया की खबर ना रही, दुनिया की खबर ना रही, तारे को घुमा दिया, दुनिया की खबर ना रही, दुनिया की खबर ना रही, तारे को भुला दिया, देवता दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया।
नहीं करना है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश जय जगदीश
जय हो। ये बन रहा है हलवाई का भी बना हुआ। हाँ। तो क्या क्या बनाया? बाटी और लड्डू कढ़ी और चावल दाल और लाडू। महाप्रसादी। वाह धन्यवाद। जय हो। खबर लगी जब रावण को तो पकड़ लिया
तो आप देख रहे हैं लक्ष्मणपुरा रावले का दृश्य। तो आज यहाँ धार्मिक प्रसंग का आनंद सभी उठा रहे हैं। महाप्रसादी का आयोजन। लक्ष्मणपुरा के नाम से विख्यात ब्रह्मनिष्ठ संत आप गुमान सिंह जी महान योगी जो भारत के हुए, उनके घर में चौथी पीढ़ी में यहाँ शादी करके आए थे
आने के बाद में आपने भभूत शंकर जी जो इनके गुरु रहे और बाद में वो एकलिंगनाथ के मुख्य पंडित और ब्रह्मा मंदिर अजमेर के मुख्य पुजारी रहे, महंत रहे। आप उनके प्रथम गुरु रहे, उनके सानिध्य में रहे हुए आपने सांख्य योग की अपनी पूरी साधना पूरी की। इसके बाद में निरंतर महाराज जी महाराज, मस्त महाराज एवं भारत के विभिन्न संतों के संपर्क में आकर आपने अपना सांख्य योग की साधना पूरी की। 3 वर्ष तक आप जाडोल के महलों में निराहार रहे एवं उसके पश्चात आप 1 वर्ष तक अपने ही यहाँ रावले में परिवार के अंदर रहकर भी एकांत में रहे और सिद्ध होने के बावजूद सहजावस्था में आने के बाद आप निरंतर लोक कल्याण में लगे रहे। कई वर्षों तक आपने अखंड रामायण पाठ और किष्किंधा सुंदर पाठ के माध्यम से, भागवत के माध्यम से कई गृहस्थों को अपने साथ जोड़ा। लक्ष्मणपुरा में चूंकि ये योगियों की परंपरा बनती आ रही थी, आप कई संतों के संपर्क में रहे, कई महान विभूतियों के संपर्क में रहे। अधिकांश समय आपने वृंदावन में वास किया एवं वृंदावन के बाद में अंतिम के 20 वर्ष यहाँ रावले में रहकर आपने अपनी साधना में अध्ययन रहे। आप सिद्ध पुरुष, सिद्ध अपने एक संत थे। अपने सिद्धत्व के तो उन्होंने कभी भी प्रकट नहीं किया, लेकिन आपके सिद्धत्व का ये प्रमाण है कि आपके शरीर छोड़ने के बाद भी इतने वर्षों बाद इतने लोगों का यहाँ पर आना रहता है एवं इसके बावजूद भी उनकी शारीरिक अनुपस्थिति के बावजूद आपके परिवार के लोगों ने उनके जो निजी आवास है, जो उनका निजी कमरा है, उसको यथास्थान बनाए रखा है। उसमें उनकी सेवा पूजा आज भी उसी रूप में होती है जैसे माता जी आज विराज रहे हों। आज के कार्यक्रम से आप स्वयं देख रहे होंगे कि एक ऐसी विभूति जिनसे सारे परिवार जुड़े हुए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत लक्ष्मी नारायण जी वैद्य, बिरला परिवार, इसके अलावा बाबरा जी महाराज, मस्त महाराज और जितने भी वैष्णव परंपरा के वृंदावन के संत थे, आप सबके सानिध्य में रहे और सबके साथ में आपने अपना सिद्ध किया। जयपुर हरवाड़ा में नाथ जी महाराज के आश्रम से रविनाथ जी महाराज का आपका बहुत नजदीक का सानिध्य रहा। इस प्रकार से विभिन्न भारत के अलग अलग हिस्सों के संतों से आपका सानिध्य रहा। माता जी एक अद्भुत मिसाल थे सादगी की, माता जी अद्भुत मिसाल थे एक सेवा भाव की, माता जी अद्भुत मिसाल थे समर्पण भाव की और माता जी अद्भुत मिसाल थे मानवता की। इस अवसर पर हम सब उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आपकी जन्मभूमि क्या रही है? जन्मभूमि ये बता दें। माता जी का जन्म भीलवाड़ा जिले में अमेरगढ़ तहसील, गंगरार अमेरगढ़ तहसील के अंदर शादी गांव में हुआ। उनके मतलब पिताजी ठाकुर साहब थे, ठाकुर साहब मदन सिंह जी, और मदन सिंह जी के सबसे बड़ी लड़की थी कमल कंवर, और यहाँ लक्ष्मणपुरा शादी करवाई। वो 17वीं है। तो मैया के बारे में क्या, एक साक्षात सती थे, एक आप मतलब कृष्ण भगवान के माता जी थे। जब से मैंने देखा, छोटे से पूजा पाठ रहते, सब छोटे होते तो गुड़िया से खेलते और माता जी हमेशा कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते। उनका पूरा परिवार, उनका कुटुंब था, एक उनके बेटे पोते वो नहीं थे, उनको वो अपने सबको सानिध्य, सबको साथ में लेके चलते। गरीब से गरीब आता तो भी उनकी सामने जो पड़ी रोटी उनको देते। माता जी तो सादगी के थे और उनकी वो तो साक्षात एक देवी थे, तो कृष्ण भक्ति में लीन करते थे। यहाँ पे भी जैसे निज आवास में विराजते थे, पर ऐसा लगता था जैसे पूरा घर वृंदावन हो। पूरे टाइम भजनों में खोए रहते थे और जब जवानी में थे तो भी वो बाहर पधारते थे, हर भजन वगैरह हर मंडली में पधारते थे और बहुत बहुत ज्ञानी थे। इतनी सारे टाइम वो किताबें पढ़ते थे और पूजा पाठ में ही लीन रहते थे। कृष्ण भगवान को बेटे के रूप में मानते थे, उनको लगता था कि मेरा बेटा ही है और भगवान में खुश हो। पढ़ते थे, बहुत रोते थे, हंसते थे, पूरे उसमें ही लीन रहते थे। तो माता जी तो आप साक्षात में कृष्ण भैया की मैया ही थी, उनको सभी लोग माता जी के नाम से पुकारते हैं और दूर दूर तक अभी भी उनको गुरु मैया मानते हैं। और सब गुरु गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, उसी टाइम उनको गुरु मानते हैं, सभी लोग पधारते हैं। अभी भी लगता है कि सबके काम आप दिल से अगर माता जी के सामने करो तो सारी सबकी तमन्ना पूरी होती है। तो हमारे तो साथ हमारे माता जी रहे, तो साक्षात कोटि कोटि नमन।
बहुत ही अच्छा आनंद मिला मेरे को यहाँ पे आने के बाद में। यहाँ आने के बाद खूब आनंद आया मेरे को और ऐसा लगा कि जैसे साक्षात मैं माता रानी से ही बात कर रही हूँ, गौ माता से। और मैं मतलब बचपन से ही यहाँ आती थी मम्मी के साथ में। उसके बाद में जब मेरे थोड़ा ससुराल में तकलीफ थी तो यहाँ आती मैं, तो माता जी बोलते बेटा सब बहुत अच्छा होगा। मेरे को तो आशा भी नहीं थी कि मतलब ससुराल में मेरा इतना अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब उनका आशीर्वाद मिला तो आज मेरे घर में मतलब ठाट है, घर में मतलब खूब आनंद मंगल है माता जी की कृपा से। और जो ये गौ माता थी उनको हर तरह से पता रहता था, वो ब्रह्म ज्ञान था उनको, लेकिन उस चीज का उस टाइम पे मुझे नहीं पता था ये। और जब मैं आके बैठती थी तो उनके पास में 3 घंटा 4 घंटा तक जैसे उनसे बातें करती रहती हुई, तो भी लगा कि अभी मेरे को 10-15 मिनट ही हुए। जब माता जी मेरे को बोलते बेटा आप संध्या भी होने वाली है, अब आप यहाँ से निकलो। जैसे हम रास्ते में जाते हैं और कुछ न कुछ मिल ही जाता उनकी कृपा से। और जब घर से यहाँ आते थे तो चल के आते थे पैदल। माता जी को बोलते बेटा तू यहाँ आई है ना, तो तेरा मतलब कितने ये कि किए उतने बराबर मतलब हो गया ये काम तेरा, और बहुत अच्छा होगा आगे भी। और जब भी मैं माता जी से बात करती और आज भी वो माता जी जब भी मैं याद करती तो वो आके मुझे दर्शन देते हैं। और जो आज यहाँ पे जो तस्वीरें माता जी की ऐसी मैंने घर में भी रखी हुई है और रोज पूजा करती हूँ उनकी मैं, और उनका आशीर्वाद है हमेशा हमारे साथ में। जीवन सफल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये जो माता जी से जो मिलना होता था मेरे जैसे मैं घर से यहाँ आती हूँ उसके बाद में मतलब बहुत अच्छा लगता था। और आज उनकी कृपा से जो माता जी ने कहा वो वास्तव में साक्षात हुआ मेरे साथ। जय माता। तो माता जी के दर्शन करने के पधारे हैं प्रोफेसर SS सारंगदेव साहब, कुलपति महोदय, जनार्दन राय विश्वविद्यालय। देखिए आप, आज हम सभी यहाँ एकत्रित हो गए हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम माँ के चरणों में हैं। और जिस तरह से आज हम आपाधापी के युग में जी रहे हैं, हम ऐसे में हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। और इससे हमें न केवल एक मानसिक शांति मिलती बल्कि हम अपने आप को शक्ति का एक ऐसा ऊर्जा मिलती है जिससे हम अपने कार्य में पुनः अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे संस्कार है कि हम किस तरह से, देखिए आप, आज पूरा विश्व और इस संकट में है, लेकिन भारत अपने आप में बहुत ही मजबूत पाता है। तो हमारे इनबिल्ड है, हमारे संस्कारों में है, हम एक ऐसे परिवार में रहते हैं जिसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि तो मैं जितने भी भक्तों ने पधारे उन सभी को मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से वो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे। और जो हमारी आस्था है, क्योंकि भारत एक आस्थाओं का देश है, तो ये जो हमारी आस्था है बनी रहे और ये हमारी मजबूती है, यही हमारे संस्कार है। आज माताजी लक्ष्मणपुरा की 16वीं पुण्यतिथि यहाँ माताजी आश्रम लक्ष्मणपुरा में माँ लक्ष्मणपुरा सत्संग मंडल द्वारा आयोजित की जा रही है। आज से 16 वर्ष पूर्व माताजी इस संसार को छोड़कर पधार गए हैं, लेकिन माताजी के देश विदेश में फैले हुए हजारों भक्त प्रतिवर्ष इस आयोजन में यहाँ एकत्रित होते हैं। माताजी लक्ष्मणपुरा खास करके सांख्य योग के योगिनी जो सदैव गृहस्थ आश्रम में रहकर परोपकार के कार्य किए उन्होंने, और कृष्ण भक्त के रूप में वो स्वयं संपूर्ण देश में वृंदावन से लगा के सभी धाम तक वो पधारे विराजे। और देश में लाखों उनके अनुयायी हैं जो उन्हें माँ लक्ष्मणपुरा के नाम से ही याद करते हैं और सदैव हमेशा कृष्ण भक्त और सत्संग के मार्ग पर ही वो चले और सदैव लोगों को सत्संग के लिए प्रेरित करते थे। आज का ये आयोजन हमारे जो एक सत्संग परिवार है उसकी तरफ से ये आयोजन किया गया है, जिसमें किष्किंधा कांड और सुंदर कांड का पाठ किया गया। प्रातः 10 बजे से यहाँ भक्तों का आवागमन लगा हुआ है। 2 बजे से 4 बजे तक
आयोजन समिति द्वारा पुष्कर जी गुप्तेश्वर के नेतृत्व में एक सत्संग पाठ का आयोजन हुआ और उसके बाद में भोजन प्रसादी वगैरह का आयोजन हो रहा है। मैं संपूर्ण वहाँ लक्ष्मणपुरा सत्संग परिवार की तरफ से, इस आयोजन की समिति की तरफ से पधारे हुए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से माता जी के जो मार्ग माता जी ने हमें बताया उस मार्ग पर चलकर हम लोक कल्याण और जन कल्याण के कार्य करें। माँ लक्ष्मणपुरा माँ साध्वी जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहुत सारी बातें आज वास्तव में संत शिरोमणि के बारे में जानने को मिली है। ये मानव जाति के लिए धरोहर है और देखिए कितनी माताएं बहनें सभी आज बड़े भाव के साथ मैया के दर्शन किए हैं। आज उनके 16वीं और 17वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सभी ने आज मिलकर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, राम वंदना, श्री कृष्ण वंदना और एक महाप्रसादी का आयोजन रखा है और बड़े भाव से आज लक्ष्मणपुरा माँ लक्ष्मणपुरा के चरणों में वंदन किया है। माँ लक्ष्मणपुरा पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और लक्ष्मणपुरा रावले का दृश्य है पूरा ये, जहाँ सभी माता के सभी भक्त पधारे हैं। अपने मेवाड़ अंचल क्षेत्र के माँ लक्ष्मणपुरा जो भक्ति की एक बहुत बड़ी विभूति है, उनको सही मायने में जो जनमानस की उनके प्रति श्रद्धा थी, उसी को लेकर सभी जन एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि सबको विदित है कि माँ लक्ष्मणपुरा इस मेवाड़ अंचल की एक बहुत बड़ी विभूति थी, जो भक्ति के लिए, शक्ति के लिए जाने जाते थे और आज भी सभी भक्तों के दिलों में माता जी ऐसे विराजमान है। भारतवर्ष में अनेकों प्रकार से समय समय पर भक्ति के अलग जगाने के लिए इस मेवाड़ की भूमि पर अनेक संत हुए हैं। जैसे कि मीराबाई का नाम भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार यहाँ पर माँ लक्ष्मणपुरा माता जी ने भी भक्ति करके इस पूरे मेवाड़ को धन्य किया और उन्हीं की प्रेरणा से आज अनेक साधक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज माता जी की पुण्यतिथि पर सुंदरकांड का पाठ हुआ, जिसका सभी को लाभ मिला। हमने प्रसाद प्राप्त करके यहाँ से माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है और भगवान से चावजा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भगवान का प्रेम और भक्ति प्राप्त हुए और हमारा मेवाड़ इसी प्रकार से उत्कृष्ट उन्नति करता रहे और हमारे देश के अंदर सुख शांति बनी रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। जय माँ लक्ष्मणपुरा माता जी वगैरह भी बता। नमस्ते। आज लक्ष्मणपुरा वाली जो हमारी माता जी हैं, उनकी पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम था जिसमें हम सब परिवार आए हैं। और मैं तो, मेरा बचपन मथुरा वृंदावन में ही बीता है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जो जीवन में कुछ प्राप्त करते हैं, उन सबके पीछे किसी न किसी विशिष्ट संत की विशिष्ट कृपा होती है। हम सब परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर माता जी का असीम प्रेम, उनका आशीर्वाद था और हमने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है वो संतों के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। माता जी, हम तो यही कहेंगे, ईश्वर को हमने नहीं देखा है, पर माता जी ईश्वर के रूप में ही थी। उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ और बहुतों परिवारों पर फलीभूत हुआ है। ये एक ईश्वर का ही रूप थी और हमारे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है, ये संतों की कृपा से ही प्राप्त है, उन्हीं की कृपा से चल रहा है। और आज इस कार्यक्रम में भाग लेके हम सब परिवार इस पुण्य के भागी हुए। माता जी का आशीर्वाद हम पर, सब पर बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। माँ लक्ष्मणपुरा की जय हो। बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम, भक्ति, शक्ति और इस संस्कृति की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर में धर्म जागरण, भक्तों के ये समर्पण भाव। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज लक्ष्मणपुरा धन्य हो गया है, सभी से कृतार्थ हो गया है। आप माता जी लक्ष्मणपुरा है और चतुर्श्रेणी महाराज का नाम आपने सुना होगा, मेवाड़ के बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। वो महाराज साहब के गुरुजी थे, वो गुमान सिंह जी सारंग देवत थे। तो उनकी माता जी प्रपोत्र वधू है
हाँ जय हो। हाँ जय जय श्री कृष्ण। माता जी उनके प्रपोज वधू हैं और आप उनकी सुपुत्री छोटी। इनसे पूछो पूछा। मैं तो इनसे माता जी जुड़ा 99 में, तो बड़ी अवैस्मय घटना है जुड़ने की। माता जी फलारी महाराज के पास साथ में पधारे, पारदर्शी एक कवि थे, उनके वहां पधारे। मैं भी उस सिस्टम पे काम कर रहा था कंप्यूटर पे। और यार देखो संत का सानिध्य और उनका जो आगमन होता है ना, ये बड़े ऐसे की बातें मगर आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ आपको। तो उसमें तंबाकू भी खाते थे, पता नहीं मुझे क्या गजी में वो तंबाकू बने हुए तंबाकू छोड़ नीचे गिरा दी। उसके बाद में वो माता जी फलारी महाराज आए थे, पहली भेंट थी मेरी। वो आए पारदर्शी जी के पास में बैठ गए और माता जी पारदर्शी बोले देखिए माता जी है कि जो तेज हो गई है। मैं कहते हमारे घर में प्रणाम कर ली बैठ गया सिस्टम। और उसके बाद में माता जी वो कुलदीप फोटो खींच रहा पारदर्शी का सबूत, तो फोटो मत खींच कर बता तो करेगा कि नहीं। माता जी तो फोटो खींचा, फोटो गायब हो गया वहां से, कभी पूछते हैं। और उसके बाद मैं भी सिस्टम पे काम किया और माता जी जाके फिर क्या वो कार में बैठ गए और कार में बैठने के बाद मुझे क्या रुचि, मैं सब वहां से चला अपने सिस्टम से उठ के गया और मैं माता जी को धोख लगा। उन्होंने आंसू शुरू हो गए, पहला कोई ऐसा सामने आंसू माता जी ने मेरे यूं दार कर दिया। अरे वाह हटे रहे सुनने के पास में वहां और मिल जाएगा यूं करके माता जी रवाना हो गए। रवाना होने के बाद हम भी आ गए। मुझे वो बड़ा अनमना लगा बहुत सी देर तक, वो काम नहीं किया, घर चला आया। उसके बाद मैंने पारदर्शी को पूछा, मैंने कहा ये माहीराम कहाँ गिराते हैं, क्योंकि मैंने खबर नहीं है, वो कोई लेके आए थे यहाँ। वो प्लाजा बन रहा था आनंद प्लाजा, उसमें उसके उद्घाटन के लिए भूमि पूजन के लिए आए थे। तो वो सेठ जी जाने। मैंने सेठ जी को पूछा, अरे हम वो भी नहीं जाऊंगे कितनू मोरी बाटला कितनू आ गए। ठीक है। तो वहां मोहन दादा मन मौजी भजन गाता था, बढ़िया अच्छा। मोहन दादा ने कहा मिलना पड़े ना संत महात्मा, तो ठीक है। फिर मोड़ी बाठेड़ा बताई बाठेड़ा, तो हम लोग क्या वहां रुपये लगते थे, उसकी बस में बैठ गए और पता ही नहीं मोड़ी बाठेड़ा कहा, हम बैठ गए बस में, आ गए बाठेड़ा पहुंच गए। उस कंडक्टर को पूछा महिराम ने सफेद कपड़ा पहने वो और अरे बाबू आप आगे वापस जाना पड़ेगा, दर्शन पूरा क्या होता है। तो उसमें बड़ी एक यहाँ दुखद घटना थी, लेकिन हमको पता नहीं हुआ। हम तो बड़ी अपनी मस्ती में संत से मिलने के लिए आ रहे थे। तो उस समय माता जी के पुत्र था, वो एक्सपायर हो गए। ये मुझे बाहर नहीं पता लगा, उस समय तो हम आ गए थे। या माता जी यहीं गिरा देते, हम आए बाहर, वो टैंकर था, लोग इकट्ठे हो रहे थे। हमें उससे क्या मतलब, हम अपना दर्शन करने के लिए आए थे। हमने यहाँ माता के दर्शन किए। 2-4 महिला बैठी थी यहाँ, जैसे माता जी कटो मैं उदयपुर आया, माता जी आपने बेटे मिलिया। हाँ अच्छा वहाँ और ही मिल जाएगा। हम चले गए। उसके बाद ये हमारी माता जी से कभी नहीं। उसके बाद में हम रेगुलर हो गए, आते रहे, हर मंगलवार आते पाठ लेट हुई जाओ, पाठ करते, लेट हुई जाओ, फिर पाठ करते रहते हम किष्किंधा सुंदरकांड का। तो ये किष्किंधा सुंदरकांड जो है ना, जो विजय ओपन होता है ना, ये रामचरितमानस का, हमें तो पता नहीं रहता है। मैं कहूँ म्यूजिक किया, मैंने एमए किया म्यूजिक में, तो नौकरियां 2-3 सरकारी नौकरियां छोड़ दी। तो म्यूजिक में भी कई अच्छे पोस्ट पे काम कर सकते थे, लेकिन वो जमा नहीं। और क्यों ये करना था, ये पता नहीं कब क्या होता है यहाँ, पता नहीं, लेकिन उनको तो पता रहता है। जैसे माता जी बोला उन्होंने किसका सुंदरकांड कराया तो वो चलता रहा बहुत काफी समय तक। और उसके बाद में पता नहीं एक तो फलारी महाराज के पास में भेजा, उन्होंने फलारी महाराज के पास में भेजा कि वो इजाजत हूँ। हम गए वहाँ, प्रणाम किया और क्या नाम है आपका, उनका पुस्तक। अच्छा आप ऐसा करो, आपको रामचरितमानस पढ़ा करो। रामचरितमानस पढ़ेंगे, कैसे क्या करना है, इसको ये संपुट है, ये लगाना और ये करना। किसकी सुंदर तो करते हैं माता जी की, तो आप ये भी करना, पूरा मास पारायण करना। तो ठीक है, मास पारायण करें।
मास प्राण से कैसे क्या करना है उसके संपूर्ण काम है। ठीक है, मैं गुरु जी के पास गया, तब गुरु जी को बुला मैंने, गुरु जी फलारी महाराज रामायण पाठ के लिए कहा, तो गुरु जी का लाला ये तो बढ़िया बात है, कोई धन मांगने के लिए आता है, कोई क्या मांगता है, जाओ कोई कार वगैरह मांगता है लेट जाओ आप, है ना। तो काम क्या कर रहे हो? नाचू द्वारा जानो ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा काम है। हाँ गाड़ी नहीं मिले बहुत सारी लंबी है, उसको मिला कि जो फिर उसके बाद में क्या अपने आप को प्रस्तुत रामायण होगी, जो हम हमारे अंदर है ना वही तो वापस आएगा ना, और रूपांतरण हो गया राजस्थानी में, विशेष बात नहीं, देखो उनको पता है, मुझे पता नहीं था। लंबे समय तक आप पढ़ते रहो, ये वो जो आ गया इसके अंदर सुंदरकांड करते हुए रामचरित वो बहुत अच्छा ग्रंथ बन गया। उसके बाद में श्री गीता जी का अनुवाद हो गया, उसके बाद में एक्सप्रेसिव काम सारे फिर दुर्गा सप्तशती का, फिर एक म्यूजिक का लिखा मैंने, वो एकदम से एक्सप्रेसिव वर्क है, तो जो नौकरी में रहते हुए नहीं हो सकता, नौकरी छोड़ गया यहाँ काम होगा नहीं, यहाँ छोड़ो थोड़ा 25,000 नौकरी की समय की था बात करना, छोड़ो रहे हैं मगज मेरे माता जी के बात करी थी, तो संपादक का फोन आया, गुरुवार साथ थे, तो पुष्कर जी आप यहाँ नहीं तो गुजरात में आ जाओ, मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी, फिर नौकरी नहीं। तो महाराज जी के लास्ट समय की बात है, जब KTM हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो महाराज जी कहा फिर जाने नौकरी कर जाओ, नौकरी करनी, बड़े विलक्षण काम है माता जी। ऐसे हमारे गुरु जी गुरु जी के लिए भी माता जी ने कहा कि तू हमारा पीछा छोड़, तू हमारा पीछे छोड़ दादा भाई, और बेटे साहब गुरु जी कटे बैठे है, तो उन्होंने गुरु कीजिए, गुरु दीक्षा देगा वे, हमारे पीछे छोड़ मांगे देख कर सकूं। फिर हम गए गुरु जी के पास में, फिर 2001 में गुरु जी से दीक्षा ली, इस तरीके से ये माता जी का। और आप भैया जैसा सफल रहा माँ तो माँ होती है, थोड़ा माता के बारे में बताएं, क्या कुछ आपको याद? आप भी नौकरी छोड़ 1 महीना तक माता जी सेवा में गया। कोई ऐसी बात आज आपने याद है कि माता जी यह बात की और आपने बहुत अच्छी लगी? अक्षर को जप करना, में 108 बार रामायण पढ़नी, 700 बार भागवत पढ़नी, 7 दान भागवत पढ़नी, गीता जी पढ़नी, 700 दान भागवत पढ़नी, दिन में कम 2-3 घंटा 4 घंटा भजन होना चाहे, योग करो। प्रकाश माता जी कही है कि जन्मी बनी वक्त कोई नहीं हो, પછી एकदम विराट भाई न जाने भगवान प्रकाश नजर आए, सूरज भगवान रो प्रकाश भाई न जन्मी जटा बार मार नाम प्रकाश पड़ी के प्रकाश में जो हमारे उजाला में जो भगवान रो अवश्य भजन करो, सत्संग करनी। आज कई आयोजन हो, आज के बारे में थोड़ा बताओ। कई भगवान बाबा पुण्य तिथि ही आज वाते सत्संग सब राख्यो, सब जना रो सत्संग सत्संग बढ़िया अच्छो भी, मगर लोग सब पधारिया, सब मारा प्रवचन कटे, कोई कटे रो कोई कटे रो, सब हम इग्नो वीडियो एक वो मेरो जाने सत्संग रो मेरो भराई जो वो परिवार धन्य है जनी में संत जन्म दे। सत्संग कई वर्षों बाद, कई युगों बाद कोई संत कई परिवार में जन्म दे, आपको यो कुल धन्य वेगियो कैसी माता जन्मी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप प्रदान की।